हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट दैट इज़ कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। सबसे पहले हम पेब्लो नेरुडा के विषय में कुछ बातें जानेंगे, उसके बाद पोएम की जो थीम है उसके विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पोइट के विषय में बात करते हैं। पेब्लो नेरुडा का जन्म 12 जुलाई 1904 में पेरल नामक टाउन में चाइल में हुआ था। इनके पिताजी एक रेलवे में एम्प्लॉय थे, इनकी माताजी एक टीचर थीं और इनके जन्म के एक सप्ताह के बाद ही इनकी माँ की डेथ भी हो गई। अगर हम इनकी पोइम्स की बात करें तो इनकी पोइम्स बहुत आसानी से उनको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन पोइम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है। इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है, पोइम्स तो बहुत इजी हैं समझने में। इसके बाद बात करेंगे हम पेब्लो नेरुडा को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया जो 1971 में उनको मिला। जहाँ तक इनकी मृत्यु की बात है तो इनकी मृत्यु सन 1973 में ही हो गई। फ्रेंड्स, ये थी पोइट के विषय में कुछ बातें। अब बात करते हैं इस पोएम की थीम के विषय में। एज फार एज द थीम ऑफ द पोएम इज कंसर्न, द पोइट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को हम एक शब्द में बोल सकते हैं आत्म मंथन, आत्म चिंतन भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगली जो बात है पोएट जिस पर जोर देते हैं वो है जब हम आत्मचिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स में एक फीलिंग क्रिएट होगी। और फीलिंग किसकी क्रिएट होगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। आपस में उनके अंदर की जो समझ है, उनके बीच में जो समझ है वो बढ़ेगी। प्रकृति के साथ उनका जो सामंजस्य है, उनकी जो समझ है वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी थीम। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम में पोइट ने हमको शांत रहने के लिए कहा है। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, शांत हो जाना है और शांत होकर के हमको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमको आत्मचिंतन करना है, आत्म मंथन करना है। तो दिस वॉज द थीम ऑफ द पोएम एंड नाउ let us start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे। अगर हम क्रोधित हैं या हमको गुस्सा आ रहा है तो हम 1 से लेकर के 10 तक, 12 तक अगर काउंट करेंगे तो हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो पोइट कह रहा है 1 2 3 4, 12 तक मैं गिनूंगा और हम लोग सब शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, एक बार हम पृथ्वी के इस तल पर, एक बार। Let us not speak in any language, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक भी भाषा में हम कोई शब्द नहीं बोलेंगे। Let us stop for 1 second and not move our arms so much. चलो शुरू करते हैं, चलो 1 सेकंड के लिए ही सही हम रुक जाते हैं, हम रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं? एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, हम अपने हाथों को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल शांत होकर के खड़े हो जाएंगे। यहाँ आर्म्स से मतलब पोइट का हमारे हाथों से भी हो सकता है, और जो आर्मामेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, औजार होते हैं, टूल्स होते हैं जिनसे लोग अपने अपने काम को करते हैं, उनके लिए भी पोइट यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो ये जो क्षण होगा, ये जो पल होगा, ये पल बहुत ही निराला होगा, बहुत विचित्र होगा। विदाउट रश, जिसमें किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, रेल के इंजन्स भी नहीं चलेंगे, रुक जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे शांत होकर के। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से हम इकट्ठे हो जाएंगे विचित्रपन के साथ। अब आगे पढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स,
ठंडे सागरों में जो मछुआरे हैं मछलियाँ पकड़ते हैं वे भी व्हेल्स मछली जो होती हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और समुद्र के तट पर नमक को इकट्ठा करने वाला जो आदमी होता है जिसके नमक को इकट्ठा करते करते हाथ घायल हो जाते हैं पूरी तरीके से, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने शांत होकर के उन घायल हाथों को देखेगा। अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, हर समय युद्ध के लिए जो तैयार हो जाते हैं। वॉर्स विद गैस, वे लोग जो गैस से युद्ध करते हैं, धमाके करते हैं। वॉर्स विद फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं, तोप के साथ युद्ध करते हैं, गोलों के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ऐसे युद्धों में मिली हुई जो विजय होती है, जो जीत होती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि युद्ध में जब सब लोग मर ही जाएंगे, सब समाप्त ही हो जाएंगे, तो उस जीत का आनंद कौन उठाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ऐसे लोग भी जो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वे भी जब इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे, वे साफ और सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड एंड डूइंग नथिंग, वे भी अपने भाइयों के साथ, भाईचारे के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने जाएंगे और पेड़ों की छांव के नीचे बैठ जाएंगे, वो भी बिना कुछ किए हुए, आराम करते हुए बैठ जाएंगे शांत होकर के। What I want should not be confused with total inactivity। अब पोइट कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि हम सब लोगों को शांत हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी टोटल इनएक्टिविटी से, यानी संपूर्ण जो निष्क्रियता है उसमें आप भ्रमित हो जाएं। आप इसको गलत ना समझें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कार्य करना छोड़ दें, आप अपना काम करना छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए आप शांत हो जाएं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि जीवन तो कार्य करने का ही नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति टोटल जो इनएक्टिव होता है वो तो मरने के बाद ही होता है, और मेरा मरने से, मृत्यु से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम इतने एकाग्रचित होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक क्षण के लिए, एक बार हम कुछ भी न करेंगे तो क्या होगा? परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद संभवतः एक विशालकाय शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, एक भारी खामोशी इस तरह की भारी उदासी को इंटरप्ट कर सकती है, बाध्य कर सकती है, उसको बीच में डिस्टर्ब कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, जिससे कि हम जो अभी तक अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, अब हम अच्छी तरह से जब हम आत्ममंथन करेंगे तो अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, यानी कि हम मृत्यु के डर से अपने आप को भयभीत होने से बचा लेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हो सकता है कि पृथ्वी हमको सिखाए। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो पृथ्वी होती है पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है, ऐसा लगता है मानो वो आराम करने चली गई हो। तो जब वो आराम करने चली जाती है, उसका मतलब ये है कि जब बसंत का मौसम आएगा तो जीवन को पुनः जीने के लिए वो एक बार दोबारा से क्रियाशील हो जाएगी। इसी तरह हम भी जब शांत हो जाएंगे कुछ समय के लिए, इसका मतलब ये है कि हम जब उसके बाद काम करेंगे तो उस काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब फिर से मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स,
लास्ट की 2 लाइंस के माध्यम से पोइट ने ये बताया है कि मेरा केवल और केवल आपसे जो कहने का मतलब है, जो बताने का मतलब है, वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रोक दीजिए, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए और आंखें बंद करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, आत्मचिंतन करिए, आत्म मंथन करिए, जिससे कि आप जब उसके बाद कोई काम शुरू करें तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज इस पोएम के विषय में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ ही ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पोएम के साथ।